दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे और आज हम प्रेजेंट क्लास के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन डिस्कस कर रहे हैं। और एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और फिर इसके कुछ एग्जांपल लूंगा मैं। पर पहले सिंपली कुछ एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करूं मैं। तो एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है, तो एडिशन रिएक्शन होता क्या है बेसिकली। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन का अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी हमने जो प्रीवियस क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था उसका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो क्या है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर ये पाई बॉन्ड है रेड वाला एल्कीन एल्कीन के बीच में। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड जो है तो हम यहां क्या करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पहले तो मैं सिंपली, मैंने क्या कहा, मैं आपको पहले एडिशन रिएक्शन सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है। तो यहां पर क्या हुआ, ये कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ इन दिस रिएक्शन। और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक सिग्मा और एक सिग्मा यहां, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये रेड वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो रेड वाला जो पाई बॉन्ड है वो जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में था, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, इसकी वैलेंसी भी एक रिड्यूस हो गई, 4 से 3 हो गई, और इसकी भी वैलेंसी एक रिड्यूस हो गई, 4 से 3 हो गई। तो वो वापस अपनी वैलेंसी 4 करने के लिए यहां एक एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जो कि सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां पर रिएक्शन किससे हो रहा है, एक्स वाई से। तो एक जगह एक्स आ जाएगा और एक जगह वाई। तो आप देख लो यहां पर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो गया, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 0 पाई बॉन्ड हो गया, और ये सैचुरेटेड कार्बन हो गया। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन तो नहीं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। और इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, अगर मैं इसी का जो प्रीवियस क्लास की बात करूं तो उसमें हमने एक्स वाई हटा के रिवर्स किया था, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, तो यहां पर एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। एल्कीन्स के अंदर जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, तो कोई भी रिएजेंट है जैसे एक्स वाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, तो जो एक्स वाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके लिए सॉफ्ट टारगेट होता है ये रेड वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर अटैक करके और इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक करता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बने ब्लू वाले, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन, हम अगर सिंपल एडिशन रिएक्शन की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है, एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन होता है, रेने निकल, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, निकल या फिर ले लें प्लेटिनम या फिर ले लें पैलेडियम पाउडर, और इसकी प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो ये जो कार्बन कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है
ये ब्रेक होता है और क्या बन जाता है, एल्केन। तो एल्कीन का कोई भी हाइड्रोजनेशन हो, ठीक है, एल्कीन का कोई भी हाइड्रोजनेशन हो, एडिशन रिएक्शन हुआ यहां पर यही आप देख लो कि अगर ये कंपाउंड बना है तो कैसे बना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक सिग्मा यहां एक सिग्मा यहां, तो ये बन गया हमारे पास RCH2CH3। ये रिएक्शन मैंने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिटेल में डिस्कस कर रखी है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इट इज आल्सो कॉल्ड साबत्ये-सेंडरेंसे रिएक्शन। और एल्कीन का ब्रोमिनेशन करें, हेलोजिनेशन करूं मैं, जैसे मैंने इसको Br2 से रिएक्शन कराया, Br2 सॉल्यूशन, Br2 इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो Br2 इन CCl4, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, अब आप यहां पर देखें वही बात हो गई, ये पाई बॉन्ड है और इधर ब्रोमीन एटम ये और ब्रोमीन एटम ये, तो यहां पर ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा, इधर भी ब्रोमीन है इधर भी ब्रोमीन है, ये बन जाएगा। तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड्स बन गए। मैंने बताया था जेम, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जेम का मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है और विसिनल का मतलब नेबर कार्बन पर 2 हेलोजन है। तो अगर यहां पर मैंने Cl2 लूंगा तो ClCl आ जाएगा, Br लूंगा तो Br2 आ जाएगा। बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है, ये जो ब्रोमीन का जो Br2, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होता है Br2 इन CCl4, दिस इज अ रेडिश ब्राउन कलर। ब्रोमीन का जो कलर होता है, Br2 मॉलिक्यूल का जो कलर होता है, Br2 मॉलिक्यूल का जो कलर होता है बेटा, वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है, रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन है ये, और रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन है। अब जब हम इस रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन है किसका, रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4, सॉल्यूशन ऑफ Br2। अब जब हम इसमें कोई भी एल्कीन, जरूरी नहीं ये वाली, कोई भी एल्कीन जब इसमें डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होगा और इसके अंदर ये जो Br2 है ये कंज्यूम होके विसिनल डाइब्रोमाइड बनाएगा। तो ये जो कलर है वो इस Br2 की वजह से है। CCl4 के अंदर जो Br2 डिसॉल्व है तो उसका कलर है रेडिश ब्राउन कलर। तो अब क्या हुआ, जब हमने Br2 इन CCl4 वाले सॉल्यूशन में Br2 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस वाले सॉल्यूशन में जो कि क्या है रेडिश ब्राउन कलर है जो ब्रोमीन की वजह से है, इसमें जब हमने कोई भी एल्कीन डाल दी, कोई भी एल्कीन डाल दी, तो हुआ क्या, इस एल्कीन ने इस Br2 को अपने साथ कंज्यूम कर लिया, अपने साथ रिएक्ट कर लिया, तो ये Br2 इसमें से डिसअपियर हो जाएगी और इस Br2 की जगह ये बन गया। अब ये Br2 है ही नहीं तो ये रेडिश ब्राउन कलर भी डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये कलर किसकी वजह से था, ये कलर उस Br2 की वजह से था जो यहां था। कभी एल्कीन के जाने से क्या हुआ, एल्कीन ने यहां पर जो Br2 था उसे रिएक्शन करके और अपने साथ कंज्यूम कर लिया, अपने साथ रिएक्ट करा के विसिनल डाइब्रोमाइड्स बना लिए। तो ये रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, ये जो एनालिटिकल टेस्ट है, इससे हम अनसैचुरेशन पता करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमको लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या तो वो एल्कीन होगा या फिर वो एल्काइन होगा, या तो वो एल्कीन होगा या फिर वो एल्काइन होगा। अब हमको मालूम नहीं है कि ये, सबसे बड़ी बात तो हमको यही मालूम नहीं है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमारे पास वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सैंपल का कुछ पोर्शन कलेक्ट करके और हम उसको Br2 इन CCl4 वाले सॉल्यूशन में डाल देंगे। अगर उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हुआ, विसिनल डाइब्रोमाइड्स बने, उस इसका मतलब यह हुआ कि उसमें एल्कीन और एल्काइन है, क्योंकि वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है
कि जब हम Br2 इन CCl4 वाले सॉल्यूशन में एल्कीन या एल्काइन डालते हैं तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या था उसके अंदर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेशन का टेस्ट है, लेबोरेटरी में डिटेक्शन करने में काम आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास, हमारे पास सपोज करो प्रोपाइन है, अब प्रोपाइन को हमने रेडिश ब्राउन कलर के Br2 सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 बार रिएक्शन हो जाएगा, और क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड है ये, और यहां टेट्राब्रोमो कंपाउंड्स बन जाएंगे। क्योंकि देखो हुआ ये, यहां पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसको रेडिश ब्राउन कलर के CCl4 वाले Br2 एंड CCl4 वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब मैंने इसमें डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो इसका कलर कौन सा था, रेडिश ब्राउन था, ठीक है। ये इसमें डाल दिया गया, ये डालते ही ये जो Br2 है, जो इसके अंदर Br2 है, वो Br2 क्या करेगी, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगी, ये Br यहां लगेगा, सॉरी बेटा, यस। अब फिर वापस ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां Br आ जाएगा, यहां Br आ जाएगा, और ये Br2 खत्म, तो ये रेडिश ब्राउन कलर भी खत्म। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड्स है। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन डिस्कस कर लिया, ठीक है। द रेडिश ऑरेंज कलर, ठीक है, मैंने रेडिश ब्राउन बोला तो कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। रेडिश ब्राउन ही होता है वैसे, पर बुक में रेडिश ऑरेंज लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल लैब में ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो द रेडिश ब्राउन और रेडिश ऑरेंज, इसको इशू मत बनाओ। कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन added up to an unsaturated site. This reaction is used as a test of unsaturation. जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि Br2 रिएक्ट करेगा और उसका कलर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सिंपल हमने H2 का एडिशन और Br2 का एडिशन देखा। अब हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स के एडिशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दें आप। तो ये हुआ हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक एग्जांपल ले लिया HBr, तो H प्लस है और Br माइनस है। तो यहां पर क्या होगा, जो H प्लस है, एक कार्बन पे तो H प्लस आ जाएगा और एक पे Br आ जाएगा। अभी तक तो हम सिमेट्रिकल रिएजेंट की बात कर रहे थे। तो अब इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH2 Br। अगर इसी तरह से मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl ले लिया, तो एक कार्बन पर H प्लस आ जाएगा और एक कार्बन पर Cl माइनस आ जाएगा। तो यहां पर जैसे H प्लस ले लिया, यहां Cl ले लिया, तो वही हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा और ये पाई बॉन्ड टूटते ही यहां H आ गया और यहां Cl आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरो इथेन बन गया, ऊपर ब्रोमो इथेन बन गया। तो ये था अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जबकि हमने Br2 के अंदर तो हमको प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये हटाया, ठीक है, तो ये डाइविसिनल बन गया। बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखो आप। अब मैं अगर प्रोपीन ले लूं मैं, तो प्रोपीन के केस में अगर मैं Br2 से रिएक्शन कराता हूं, प्रोपीन के केस में Br2 या H2 से रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे सीधा ही क्या मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। रिएजेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसको ही रिएजेंट मॉलिक्यूल कह रहा हूं मैं। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो दोनों Br है, तो एक इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इस कार्बन पे आ जाएगा। पर अब मैं अगर इसकी बात करूं तो अब यहां पर 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन आएगा, सर HBr है, यस HBr है। अब किसी स्टूडेंट ने क्या किया, Br यहां लगा दिया
और H यहां लगा दिया, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? उस केस में प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस केस में बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। और एक स्टूडेंट ने क्या किया, Br इधर लगा दिया और H इधर लगा दिया। अब जब उसने Br इधर लगाया, जब ये Br यहां लगा दिया उसने, तो उसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सही है, तो इसके लिए हमको मार्कोनिकॉफ रूल्स से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। अब ये हो गया कि कौन सा बनेगा, तो हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म भी है और मार्कोनिकॉफ रूल भी है। तो मार्कोनिकॉफ रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जहां एल्कीन पर जब किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल HBr, अनसिमेट्रिकल का मतलब उसमें दो पार्ट है H और Br, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट है H और Br, जैसे वाटर HOH, ठीक है, HBr, HCl, HI, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। H2 सिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, Br2 सिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, HBr अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, HOH वाटर अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, HCl अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। तो अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जब एल्कीन से रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डिस्कस होता है। मार्कोनिकॉफ रूल को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, हम एल्कीन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन्स, जिसका थोड़ा सा आइडिया मैंने प्रीवियस क्लास में भी दे रखा है आपको, एंड अनसिमेट्रिकल की एल्कीन, ठीक है। तो यहां पर ये देखो आप, मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। अब जैसे ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो एल्कीन की वैलेंसी 4 है, तो यहां चारों एल्कीन की वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी। यहां पर CH3 CH3 HH, चारों वैलेंसी 2 CH3 से 2 H से। तो यहां पर ये सारे सिमेट्रिकल एल्कीन, सो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि जो एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड C है, तो दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड है, दोनों sp2 कार्बन, दोनों ब्लैक वाले कार्बन पर वैलेंसी अगर एक जैसी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो ये सारी सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। अब अगर मैंने यहां CH3 कर दिया, यहां H कर दिया या H कर दिया, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये CH3 हो गया, यहां पर ये CH3 हो गया, H हो गया, H हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। यहां पर ये CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये, तो ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और ये हो गए सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो मैं होप करता हूं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वैलेंसी दोनों तरफ एक जैसी है तो वो सिमेट्रिकल और अदरवाइज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल रहती हैं अनसिमेट्रिकल से। ये मैं अभी आप सबको मैं सेजेफ रूल में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब मार्कोनिका रूल जो है वो कब रिएक्ट करेगा, जब एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो। ध्यान दो, जब एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल हो, बोथ आर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक। अब HBr अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, एक HBr है तो H प्लस और Br माइनस। तो मार्कोनिका रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना, आगे स्लाइड में मैंने डिफाइन भी कर रखा है, खाली सुन लो। व्हेन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन एडिशन ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल टू किस पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
when addition of unsymmetrical molecule react with unsymmetrical alkene, in this case negative part of reacting molecule bonded to that carbon which have less number of hydrogen atom, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ना, नंबर 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन, नंबर 3 पे 3 हाइड्रोजन। वैसे हमको नंबर 3 से मतलब भी नहीं है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 कार्बन के ही हाइड्रोजन को काउंट करना है। फर्स्ट कार्बन पर 1 नंबर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम ऑन फर्स्ट कार्बन? 2 एंड हाउ मेनी H एटम ऑन सेकंड कार्बन? इज 1। तो सेकंड कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Br CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं एक फ्लो में अब इस मार्कोनी का फ्लो को बोल रहा हूं। When addition of any unsymmetrical molecule to unsymmetrical alkene, in this case negative part of reagent, negative part of reacting molecule bonded to that carbon which have less number of hydrogen atom, यहां पर आकर जुड़ेगा, तो 2-bromopropane is a major product। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं यहां पर ये ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने इस पे रिएक्शन HCl का कराया, तो अब क्या होगा जब मैं HCl पे रिएक्शन कराऊंगा H प्लस Cl माइनस, ठीक, तो अब नंबर 1 नंबर 2 दो ही कार्बन से मतलब है, क्योंकि एल्कीन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो कौन सा नंबर 1 भी अनसैचुरेटेड कार्बन है, नंबर 2 भी अनसैचुरेटेड कार्बन है, लेकिन नंबर 2 अनसैचुरेटेड कार्बन पर 0 H एटम है, तो मार्कोनिकॉव रूल बोल रहा है उस कार्बन पर, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट लगा दो जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, लेस है, तो यहाँ 2 है या 0 है, तो 0 कम होता है 2 से। ठीक है, सोच रहे होंगे सर मालूम है हमको, तो ये हो गया बेटा, ये बन गया टर्टरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टर्टरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। अब ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया मैंने, ब्यूट-2-इन ले लिया, ले लो बेटा, बिना अगर किसी को मार्कोनी का रूल नहीं आता है तो भी इसका आंसर सही निकालेगा वो। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कर ली, एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने Cl इधर लगा दिया, दूसरे ने यहां लगा दिया, जिसने यहां लगाया, जिसने यहां लगाया, दोनों के प्रोडक्ट बना देते हैं CH3 CH2 CHCl बन गया 2-क्लोरो, उसका आंसर आ गया 2-क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा स्टूडेंट जिसने यहां लगाया है, ठीक, लिख लो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, वही है, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से Cl पास में आ जाए। इसका नाम भी क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। यानी अब इधर जोड़े तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन बन रहा है, इधर जोड़े तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन बन रहा है, यानी क्लोराइड यहां लगाओ तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, क्लोराइड यहां लगाओ तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, यानी यहां ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल के लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, तो हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अगर दोनों में से एक सिमेट्रिकल है तो फिर प्रोडक्ट सेम ही बनने वाले हैं, कैसे भी करो, बिना मार्कोनिकॉव रूल के भी रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपके सही निकलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों? मार्कोनिकॉव रूल का एक्सप्लेनेशन उसके मैकेनिज्म में मिलता है, और ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में भी है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं, तो एल्कीन का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज विच अटैक ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड फॉर्म विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और फिर उससे बॉन्ड बनाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा, बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन बॉन्ड बनाते समय किसका इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा? जिस पे अटैक कर रहा है, जिससे वो रिएक्ट कर रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड बेटा। अब इस पे मैंने HBr का अटैक कराया तो H प्लस या H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। H प्लस किस तरह से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो ये जब H प्लस यहां अटैक करेगा बेटा, ठीक है, तो ये किस तरह से करेगा? इसका जो पहला स्लो स्टेप होगा जिसको हम स्टार्टिंग स्टेप बोलते हैं, SS लिख रहा हूं। SS का मतलब होता है स्लो स्टेप। ठीक है, अब वो स्लो स्टेप फास्ट स्टेप में अभी कंफ्यूजन मत करना। रिएक्शन में जो जनरली जो स्टार्टिंग स्टेप होती है वो स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आनाकानी करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए। ठीक है ना, तो ये बनता है। कैसे बना? तो देखो कैसे बना। तो ये कार्बोनियम आयन बना है बेटा। क्या बना है? इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बना है। इंटरमीडिएट क्या बना है? इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ है। तो ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, तो अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास एक पाई बॉन्ड है। ये रिफिल जो है मेरे पास पाई बॉन्ड है। ये मैं इसको मैं पाई बॉन्ड ले रहा हूं बेटा। एक बार वापस लिख लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मेरे पास ये जो है ये H प्लस है और ये पाई बॉन्ड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये जो ब्लू वाला है मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्कीन है बेटा, ये एल्कीन है। तो ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये पाई बॉन्ड है, ये वाला जो है पाई बॉन्ड है, और ये जो H प्लस है वो इस पे अटैक करेगा। तो ये H प्लस इस पे अटैक कर रहा है। मैंने पहले भी बढ़ा रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, अटैक करके और एक तरह से जबरदस्ती इसे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। कोई अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेगा? ठीक है, लेकिन ये H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करना है। तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करके इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना स्टार्ट किया। ये देखो, ये रहा H प्लस, ये H प्लस, ये रहा। इस H प्लस ने किसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लिया है? किसके इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ लिया है? एल्कीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ लिया और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इसके साथ ही बॉन्ड बना दिया। और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया बेटा? यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया ना? तो आपने क्या देखा कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसका है? ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, एल्कीन का ही है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। ये रहा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी का इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसी के साथ बॉन्ड बनाया है इसने और इस पे प्लस आ गया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, किस H प्लस ये रहा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया। इंटरमीडिएट क्या बन गया बेटा? कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर अब ब्रोमाइड को तो कुछ नहीं, ब्रोमाइड को तो मजा आ गया, उसको तो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज मिल गया, पकी पकाई रोटी मिल गई, खट से अटैक कर दिया, फास्ट स्टेप हो गई। ठीक है, मेहनत तो H प्लस ने करके इसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किया, इसीलिए स्लो था ये स्टेप। ठीक, और फिर फास्ट स्टेप में क्या हो गया? FS में क्या हो गया?
FS में फास्ट स्टेप में क्या हो गया, ब्रोमाइड आयन अटैक करके और कार्बोनियम आयन से बॉन्ड बना गया और ये बन गया। तो ये मैकेनिज्म है। और इन दोनों ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये बीच में क्या है, जो बीच में है, बीच वाला है इंटरमीडिएट, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कहेंगे। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोनियम आयन बन रहा है। और इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है, H+। इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो नाम दे दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिसने स्टार्ट किया उससे उसका नाम चलेगा। ठीक है, आहूजा क्लासेस किसने स्टार्ट की, आहूजा सर ने, तो इसलिए उसका नाम आहूजा क्लासेस पड़ गया। इसी तरह से ये H+ यानी इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन स्टार्ट की, H+ ने रिएक्शन स्टार्ट की। ठीक है, तो H+ ने जब रिएक्शन स्टार्ट की तो H+ ने स्टार्ट की, तो H+ कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी क्या हुआ, एडिशन हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है। तो आप रिएक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है उसके हिसाब से तो पहला नाम। अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन किस मैकेनिज्म से चल रही है, एडिशन हुआ क्या, एक पाई बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुई, एडिशन हुआ क्या, एक पाई बॉन्ड टूटा क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस, अगर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है रिएक्शन में और 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, जिसमें एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब देखो, मैं बात करूं प्रोपीन के बारे में, प्रोपीन के बारे में, तो प्रोपीन पर मैं जब HBr का अटैक करूंगा, प्रोपीन पे जब मैं HBr का अटैक करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। H+ अटैक करेगा। अब जब H+ इस पाई बॉन्ड को लेगा, ठीक है, तो अब 2 तरीके से वो बॉन्डिंग करेगा, 2 तरीके से वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, 2 तरीके से वो बॉन्डिंग करेगा। यहां तो ये वाला H इसको ब्लू कर देता हूं। ठीक है, ये वाला H यहां जुड़ गया, अगर ये H इधर जुड़ जाएगा तो प्लस यहां आ जाएगा, और अगर ये H यहां आ गया तो प्लस यहां आ जाएगा। ये बन गई इसकी इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, बताओ बेटा कौन सा बनेगा। तो मुझे बताओ कौन सा स्टेबल है, विच कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, ऊपर वाला कि नीचे वाला। ऊपर वाला कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, नीचे वाला कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है। हम इंडक्टिव इफेक्ट में जीओसी सेकंड के सेकंड वीडियो में ही मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्सरी। तो ये मोर स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी से बनता है। स्टेबल मतलब खुश है, अनस्टेबल मतलब खुश नहीं है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है, ज्यादा खुश है, ये लेस स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। अब वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्यों है, वो जीओसी सेकंड वीडियो ही जीओसी सेकंड का सेकंड वीडियो देखो आप। अभी हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, एडिशन रिएक्शन है, लेकिन उसमें ये एप्लीकेशन काम आ रही है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो दोनों +I ग्रुप हैं। दोनों +I ग्रुप मिलकर इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, और जो स्टेबल है वो बनेगा, जो कम स्टेबल है वो बीच में नहीं बनेगा।
तो बीच में इंटरमीडिएट कौन सी बनती है, जो ज्यादा स्टेबल हो वही बनेगी। तो मैंने वो क्यों मिटा दी, क्योंकि वो बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि वो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। जो मिटा दिया वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, लेस स्टेबल था। जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन इस पे अटैक करके और 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लेगा। तो ये है इसका मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन। उसी तरह से अगर मैंने दूसरा लूं, ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछे तो ये लिखोगे। अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया बेटा, ठीक, तो अब इस केस में भी 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे। एक बनेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन और एक बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक, CH3 CH3 CH CH2 प्लस, ठीक। यानी अगर ये H यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। H अगर ये H यहां जुड़ा है तो H जब यहां जुड़ेगा, H जब यहां जुड़ेगा तो ये बनेगा, और H जब यहां जुड़ेगा तो ये बनेगा, ठीक। लेकिन ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, देख लो, और ये टर्सरी है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है, प्राइमरी है। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगाओ तो जो मिट गया वो इसीलिए मिट गया क्योंकि वो लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल है। ये बनेगा, ब्रोमाइड आयन तेजी से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्जाम में आता है, 11 के आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ सकता है। तो हम ये देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, HCl HBr HI। अब आप बोलोगे HF क्यों नहीं है, तो बेटा HF की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। मैंने HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए HF रिएक्शन में एंटर नहीं करता है। तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें हम HCl HBr और HI की बात करते हैं, और उसमें से भी HI मोर रिएक्टिव है। HI मोर रिएक्टिव इसलिए कि HI जल्दी से H प्लस और I माइनस में स्प्लिट हो जाता है क्योंकि H और I का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो उसको रिएक्शन करने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड टूटेगा तब तो जाके वो नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, एडिशन of hydrogen halide is also an example of electrophilic addition reaction, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैकेनिज्म में आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब हम ये मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट भी लिख दिया कि the rule states that negative part of the एडिनियम मतलब एडी मॉलिक्यूल, reacting molecule gets attached to the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom। जो मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, ठीक है, एडिंग मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक ही बात है, ठीक है, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ H एटम कम होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।